नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य ये मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला के माध्यम से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू 25 आविष्कार मैं आपके सामने सादर करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में 15 से लेकर 20 मिनट तक का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स रहेंगे, चरण रहेंगे। और इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था वो मैं आपको पेश करने जा रहा हूं। मित्रों, आगे जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, पिछले 5 चरणों में, 5 एपिसोड में, एपिसोड 3 से लेकर एपिसोड 7 तक, इन 5 एपिसोड में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, अर्थशास्त्री का पहलू, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। तो आगे चलकर हम चरण 8वां जो चरण है उसकी तरफ चलते हैं, जिसमें हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के एक नए पहलू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और वह पहलू है डॉक्टर अम्बेडकर एक महान समाज सुधारक। पहले मैं आपको ये एपिसोड में बताना चाहता हूँ, इस चरण में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने जन आंदोलन की शुरुआत कैसे की। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश जाके 1923 में वापस लौटे और विदेश में जाकर उन्होंने अनेक जाने माने विश्वविद्यालयों से बहुत ही महत्तम ऐसी उपाधियां लेकर वो वापस आ गए। वो जब भारत में लौटे वो समय था नवंबर 1923, 1923 के नवंबर में वो लौट गए और यहाँ आते ही उन्होंने कुछ महीनों में ही अपने जन आंदोलन की शुरुआत की। वास्तविकता ये है कि विदेश से वापस लौटने के बाद में उनमें कौटुंबिक समस्याएं बहुत ज्यादा थी, घर चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जन आंदोलन की शुरुआत की। मार्च 9, 1924 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने पहले सामाजिक संस्था का निर्माण किया। यह सामाजिक संस्था थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा और उसका उद्देश्य था अछूतों का उत्थान करना। इसके लिए उन्होंने इस सामाजिक संस्था का निर्माण किया। क्या था इस सामाजिक संस्था का घोष वाक्य? उसका घोष वाक्य था एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। उसका मतलब है सीखिए, संघर्ष कीजिए और संगठित हो जाइए। ये जो महामंत्र है वो पूरे देश में दशकों तक गूंजने वाला था। वास्तव की बात यह है कि वह अभी भी गूंज रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब अपने जन आंदोलन का प्रारंभ किया तब उनकी रणनीति क्या थी? उनकी रणनीति ये थी कि अछूतों के लिए नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए, नागरिक अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष करना, ये उनकी रणनीति थी। और उसकी शुरुआत हो गई जिसको चौदार लेक कहते हैं, वो तालाब से। 19 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी सामाजिक संस्था की तरफ से अछूतों का पहला बड़ा सम्मेलन आयोजित किया
अछूतों को तब डिप्रेस क्लासेस भी कहते थे, पददलित वर्ग भी कहते थे, कहलाते थे। तो उनके लिए उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उसके लिए जगह उन्होंने जो चुनी थी वो था महाड़। महाड़ ये महाराष्ट्र के कोंकण हिस्से में एक शहर है, एक बड़ा गांव है, और गांव था, अभी शहर हो गया है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो आह्वान किया था, उसको जो प्रतिसाद मिला वो केवल अभूतपूर्व था। 10,000 से ज्यादा लोग वहां कहां कहां से न जाने चले आए, सब फटे पुराने कपड़े पहने हुए और अपनी अपनी रोटी लेकर कपड़े में बांधकर वो आए थे वहां, लठ हाथ में लेके ये सब लोग वहां आकर पहुंच गए, बहुत बड़ी आशा लेकर। डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये भी आह्वान किया बड़े जन समुदाय को कि गांव के जो परंपरागत काम है, जो कि बहुत ही अपमानास्पद है और आपको गुलाम बनाने वाले हैं, वो सारे परंपरागत काम करने से आप इनकार कर दो, उनको नाकारो। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि गांव में जब गाय या बैल या भैंसा इसकी मृत्यु होती थी तो उसको घसीट कर गांव के बाहर ले जाना, ये जिम्मेदारी किसकी थी? वो अस्पृश्यों की थी। इस प्रकार की जो जिम्मेदारियां थी उनको नाकारा जाए, ये आह्वान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, आप मुझे पूछ सकते हैं कि आपको हक की जो आधी रोटी आज मिल रही है उसे छोड़कर जो काल्पनिक पूरी रोटी है उसके लिए आप क्यों कोशिश करें? क्या ये व्यवहार्य है? ये आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि जिसको आप आपके हक की आधी रोटी समझते हैं वो आगे चलकर ये भी आपको हासिल नहीं होगी। इसीलिए जागरूक बनो। ये संदेश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन बहुत सारे प्रस्ताव पारित हो गए, जिसमें एक प्रस्ताव यह था कि अछूतों को सारे नदी, तालाब या तो सारे जो जल स्रोत हैं जहां पर पीने के पानी के लिए तथाकथित उच्च जाति के लोग जहां जा सकते हैं, वहां अछूतों को भी मुक्त रूप से प्रवेश मिलना चाहिए। इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि सैकड़ों वर्षों से अछूतों को जहां से और लोग तथाकथित उच्च जाति के लोग जहां से पानी लेते थे वहां से पानी लेना मना था, और ये परंपरा बरसों से चली आ रही थी। लेकिन 1926 में तब का जो बॉम्बे प्रोविंस था, बम्बई इलाका था, वो मुंबई इलाके में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि पानी के पीने के पानी के बारे में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए और पीने के पानी के सारे जगहों पर, सारे जल स्रोत पर सब लोगों को समान रूप से प्रवेश होगा, सब लोगों के लिए वो खुला होगा। ये बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय था। ये निर्णय होने के बाद में सारे महापालिकाओं ने, महाड़ के पालिका ने भी प्रस्ताव पारित किया कि वहां के जो जल स्रोत है वो सबके लिए खुले किए गए हैं। महाड़ में सबसे बड़ा जल स्रोत था, उसका नाम था चौदार तड़े, चौदार लेक जिसको कहते थे। ये जो प्रस्ताव था जो हर जगह लागू किया गया था, जिसका चौदार लेक कोई अपवाद नहीं था, लेकिन सब जगह लागू होने के बावजूद भी वो सिर्फ कागज पर रहा था, उसको कार्यान्वित नहीं किया गया था। इसी बात को लेके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना जन आंदोलन छेड़ दिया और कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन 20 मार्च
1927 को अनपेक्षित रूप से घोषणा की गई कॉन्फ्रेंस में कि चलो हम सब लोग चलते हैं चौदार लेक पर और हम सब जाके महाड़ नगर पालिका ने जो प्रस्ताव पारित किया है उस पर हम अमल करेंगे, उसको हम कार्यान्वित करेंगे। एक ऐतिहासिक मार्च की शुरुआत हो गई, एक ऐतिहासिक जुलूस की शुरुआत हो गई और 10,000 से ज्यादा लोग चल पड़े। अग्रस्थान में अर्थात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। चार चार की कतार में ये सब लोग जा रहे थे, बिल्कुल शिस्तबद्ध तरीके से वो जा रहे थे और वो स्लोगन्स घोषणा कर रहे थे, सीखिए सीखिए, संगठित हो जाइए और संघर्ष कीजिए। ये पहले कभी नहीं हुआ था। जो तथाकथित उच्च वर्णीय लोग थे महाड़ के, वो तो हक्का बक्का रह गए, ये देखकर हैरान हो गए। उनको अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चौदार लेक पर पहुंचने के बाद, ये सारे जन समुदाय को लेके वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बड़ी गंभीरता से लेकिन निश्चय पूर्वक आहिस्ता कदम सीढ़ियों से नीचे उतर आए और अपने सारे अनुयायी जो वहां आए हुए थे, बड़ी आशाएं लेकर ये अनुयायी आए थे, वो सब की तरफ उन्होंने एक दृष्टिक्षेप डाल दिया और शांति से नीचे झुककर अपनी अंजुली में थोड़ा सा पानी उन्होंने ले लिया और प्राशन कर दिया। सारा जन समुदाय गरज उठा, जय हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय हो। फिर सारे जन समुदाय ने पानी में उतरकर प्रतीकात्मक रूप से वहां का पानी जल का प्राशन किया। ये ऐतिहासिक घटना मानो कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत यहां पर हो गई थी। फिर उसके बाद में जो बड़ा उत्तेजित हो गया था, उस जन समुदाय को संबोधित करते वक्त उन्होंने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि अछूत समाज ने अपने मानव अधिकार के प्राप्ति के लिए संघर्ष आज जारी किया है। एंटी क्लाइमैक्स उसके 2 घंटे बाद में आया, जब तथाकथित उच्च वर्णीय इकट्ठा हो गए, अपनी लठ लेके जमा हो गए और स्ट्रीट कॉर्नर पर सब जमा हो गए, रास्ते पर जमा हो गए और इकट्ठा हो गए और उन्होंने ये सारे प्रतिनिधियों पर हमला किया और बेरहमी से उन्हें मारपीट की। क्यों मारपीट की? क्योंकि उनका पानी दूषित हो गया था, उनका पानी दूषित हो गया था। जहां जानवर भी जा सकते थे, वहां मनुष्य प्राणी के जाने से, अगर अस्पृश्य मनुष्य प्राणी भी जाता है तो उनका पानी दूषित होता है। हजारों अछूत समाज का जो जनसमुदाय था वो गुस्से से तिलमिला उठा, वे बदला लेना चाहते थे। एक इशारा, एक शब्द, एक इशारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का और पूरा महाड़ रणभूमि बन जाता था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने शांति रखने के लिए उन्हें कहा, उन्होंने ये बताया उन्हें कि हमारा जो संघर्ष है वो कायदा कार्यान्वित करने के लिए है, विधि को कार्यान्वित करने के लिए है, कायदा तोड़ने के लिए नहीं है। ये उन्होंने उन्हें समझाया। इसका नतीजा ये हो गया कि एक बात जरूर हो गई इसमें से कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पददलितों के मुक्तिदाता मसाया के रूप में उभर आए। यही उसकी फल निष्पत्ति थी, क्योंकि उन्होंने जागृति की ज्वाला लगाई थी जो आत्मसम्मान और आत्म उत्थान के लिए बहुत ही प्रेरणादायी थी। इसीलिए उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मुक्तिदाता के स्वरूप में देखा जाने की शुरुआत वहां से हो गई। उसके बाद
4 अगस्त 1927 को महाड़ म्यूनिसिपालिटी ने पहले जो अब खुद होके जो प्रस्ताव पारित किया था उसको अपने आप के प्रस्ताव को बाद में खारिज कर दिया। इसका मतलब है फिर से दलितों के लिए, अस्पृश्यों के लिए पानी बंद। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि वो अपना जो संघर्ष है वो और भी तीव्र करेंगे, तीव्रतर करेंगे। यह निर्णय उन्होंने किया। आगे चलकर दिसंबर 1927 में और भी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, बहुत बढ़ गए थे अनुयायी, सब आ गए और वो जय जयकार कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि महाड़ का सत्याग्रह जो ये है, ये महाड़ का सत्याग्रह हमारे देश में समता की नींव रखने के लिए है। ये प्रतिपादन उन्होंने किया। उसी सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म ग्रंथ के अधिकारों को चुनौती दी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा, अगर आपका ये कहना है कि आपका धर्म और हमारा धर्म एक ही है, तो फिर आपके जो अधिकार हैं वही हमारे अधिकार भी होने चाहिए। क्या ये बात सही है? नहीं ना? तो ऐसी कौन सी वजह है जिस कारण हमको हिंदू धर्म से जुड़े रहना चाहिए? ये बताइए। पहली बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने धर्मांतर की बात छेड़ी थी। उसी दिन यानी कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने मनुस्मृति की कड़ी आलोचना की, तीव्र निंदा की। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति ये उच्च वर्णियों के लिए चाहे अधिकारों का चार्टर होगा, लेकिन पूरे अस्पृश्य समाज के लिए ये गुलामी का बाइबल है, हमारे लिए ये अत्याचार का प्रतीक है। ये कहते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐलान किया, आदेश दिया कि मनुस्मृति को खुलेआम उसका दहन करना चाहिए। उसी दिन शाम को दिसंबर 25, 1927 विशेष चिता रची गई। उस चिता पर मनुस्मृति को रखा गया और बहुत बड़े जनसमुदाय के जय जयकार में मनुस्मृति का खुलेआम दहन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी का यह कृत्य बहुत साहसपूर्ण कृति थी, लेकिन इसने जन आंदोलन को और भी भड़का दिया। तथाकथित उच्च वर्णीयों ने जो धार्मिक और पारंपरिक प्रतिबंध लगाए थे अछूतों के ऊपर, उनको मानने से अछूतों ने इनकार कर दिया। यह संदेश उससे गया। अगले दिन यानी कि दिसंबर 26, 1927 ये जो कॉन्फ्रेंस थी उसको परावर्तित कर दिया एक कमिटी के रूप में, जहां बाहर के लोगों को प्रवेश नहीं था। बंद दरवाजे के अंदर जो बैठक हो गई, मीटिंग हो गई, उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी ने सत्याग्रह करने का प्रस्ताव सामने रखा, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग सत्याग्रह में शामिल हो गए उनके कुटुंबियों को बहुत कुछ सहना पड़ेगा और काफी परेशानियों का सामना करना होगा। ये चेतावनी भी दी उन्होंने और फिर आह्वान किया कि जो लोग आगे आकर सत्याग्रह में शामिल होना चाहते हैं वो वैसे दर्शाए। और वो सच्चे लोकतंत्र मानने वाले थे। उन्होंने लोगों को कहा, अनुयायियों को कहा कि आप सत्याग्रह के पक्ष में हैं या सत्याग्रह के विरुद्ध पक्ष में हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और बहुत बड़े मेजॉरिटी ने, बहुसंख्यकों ने ये दर्शाया कि उनके लिए सत्याग्रह करना ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उन्हें बताया कि वो कलेक्टर साहब को आमंत्रित करेंगे और कलेक्टर साहब की जो बात होगी जन समुदाय के साथ, उसके बाद हम हमारा अंतिम निर्णय घोषित करेंगे। उसी दिन शाम को
कलेक्टर साहब वहाँ पधारे और उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कोर्ट की प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, कोर्ट की तरफ से निर्बंध जारी किए हुए हैं, और उन्होंने ये सलाह दिया सत्याग्रह अभी ना करे, वो कभी और समय पर करे। और जब कलेक्टर साहब चले गए तो उसके बाद में लंबा वाद विवाद चला सब में कि क्या करना चाहिए। उसके बाद में दूसरे दिन दिसंबर 27, 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वयं एक प्रस्ताव आगे बढ़ाया कि सत्याग्रह को स्थगित करना चाहिए। कब तक स्थगित करना चाहिए? जब तक सिविल सूट जो फाइल किया गया था, वो सिविल सूट का जब तक निर्णय नहीं आता है कोर्ट का, तब तक सत्याग्रह हम स्थगित करेंगे, ये घोषणा उन्होंने की। उसी दिन बाद में जो बहुत बड़ा जनसमुदाय वहाँ था, वो सब लोगों ने एक रैली निकाली महाड़ के चौदार लेक के ऊपर, और वहाँ जाकर वो तालाब में उन्होंने प्रवेश नहीं किया था क्योंकि उस पर निर्बंध थे, वहाँ उन्होंने पानी नहीं पिया क्योंकि उस पर निर्बंध था, लेकिन तालाब को सारी चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया और अपना जो निश्चय था वो दुनिया को दिखला दिया, जो उच्च वर्णीय थे उनको वो दिखला दिया। हैरियत की बात यह है कि जिस जगह पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सत्याग्रह किया था, जन आंदोलन छेड़ा था, जिसकी वजह से चौदार लेक दूषित हो गया, प्रदूषित हो गया, उसी जगह पर कुछ महीनों के बाद में उसका शुद्धिकरण, पानी का शुद्धिकरण किया गया। और शुद्धिकरण कैसे किया गया? उसमें दूध और दही के घड़े डाले गए और उस साथ ही साथ गाय का गोबर डाला गया, उसमें गोमूत्र डाला गया, और वो भी धार्मिक मंत्र पठन के साथ। ये सारा घटनाक्रम है। इसको अगर आप देखेंगे तो आप पूछ सकते हैं कि इससे क्या हासिल हो गया, क्या साध्य हुआ। मेरी राय में इससे साध्य ये हो गया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कामयाबी हासिल की वो ये थी कि पानी के, पीने के पानी के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संघर्ष छेड़ा था, उसे उन्होंने पददलितों के व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार के संघर्ष में उन्हें बदल दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये सारी घटनाओं से हो गई थी। दोस्तों, मेरी बात को मैं यही विराम देता हूं, लेकिन जाने के पहले मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आपको ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।